चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि वार्ड सदस्य के बारे में। ठीक है, तो वार्ड सदस्य भी क्या होता है, तो एक जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही होता है। और यह बिहार में यानी कि यह त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तहत, यानी कि किस पंचायती चुनाव के तहत, तो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तहत इनका चुनाव होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के तहत इनका चुनाव होता है। और आप एक तरह से मान लीजिएगा तो जो जनता का वास्तव में प्रतिनिधि होता है उन्हीं को हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं। ऐसे जनता के बारे में हम आपको बताते हैं कि जो लोग होते हैं वह चुनते तो क्या, कौन कौन से लोग को चुनते, तो ऐसे में डायरेक्ट यानी कि सांसद को भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री को लोग नहीं चुन सकते। ठीक है, पीएम को यानी कि प्रधानमंत्री को लोग नहीं चुन सकते। ऐसे चुनते तो सांसद को भी है, यानी कि विधायक को भी है। ठीक है, और उसके बाद मुखिया को भी है, जिला पार्षद को भी है। लेकिन जीत जाने के बाद यह सब में से कभी कभी तो मुखिया जी दिखाई भी देते हैं, लेकिन न सांसद जी और न विधायक जी और न मुखिया जी, ये सब कभी लोग जनता से नहीं मिलने आते हैं और न जनता के हर एक सुख दुख में साथ होते हैं। लेकिन एक वार्ड सदस्य ही हमारा होता है एक नया चेहरा, यानी कि एक चेहरा जो हर एक समय वह जनता के बीच में मौजूद रहता है। क्यों मौजूद रहता है? क्योंकि वार्ड सदस्य हमेशा यह देखिएगा कि जिस गांव का वार्ड सदस्य होता है उसी गांव का उसमें यानी कि वार्ड सदस्य होता बनता है। ठीक है, जैसे यदि किसी गांव है, मान लेते हैं हम अपना गांव का ही, यदि रोसी है और इसका वार्ड सदस्य मान लेते हैं वार्ड मेंबर 11 है, तो यहाँ जो वार्ड सदस्य बनेगा वह 11 नंबर का ही कोई लोग यानी कि खड़ा होते हैं और जीतते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कितने बड़े प्रतिनिधि यानी कि जिनका जो हमेशा जनता के सुख दुख में सम्मान करते हैं, हमेशा सुख दुख में जो साथ देते हैं, उनके लिए सरकार क्या सोचती है और उनके लिए सरकार जो है कितना पेंशन देती है, कितना वेतन देती है और इनका पावर क्या क्या होता है, यह वार्ड सदस्य के बारे में A to Z बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं तो क्या होता है यह वार्ड सदस्य। तो सबसे पहले इनके जान लेते हैं कि जब इतना सब लोगों के बीच में रहते हैं, इतना साथ देते हैं लोगों का, तब तो सरकार को इनको पेंशन ज्यादा देना चाहिए। लेकिन अगर आप सुनिएगा तो आप नहीं बोल सकिएगा, ऐसे तो इनको कितना पेंशन मिलना चाहिए, जब सभी लोगों से ज्यादा हमेशा सभी लोगों का ख्याल रखने वाले एक वार्ड सदस्य ही होते हैं। और हमेशा लोगों से बात करने वाले, अपने जनता से मिलने वाले मात्र एक प्रतिनिधि यह होते हैं। ठीक है, मात्र एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हमेशा जनता से मिलते हैं। तो ऐसे इस प्रतिनिधि का तो सांसद और विधायक से भी ज्यादा इनकम होना चाहिए। यदि मान लेते हैं एक सांसद का 75,000 है तो वार्ड सदस्य का होना चाहिए यानी कि 80,000 कम से कम। लेकिन इसका थोड़ा भी मुकाबले नहीं है। और मात्र कितना रुपए है वार्ड सदस्य का? एक वार्ड सदस्य का जो वेतन है कितना रुपए है? 500 रुपया प्रति महीना है, यानी कि 500 रुपया प्रति माह है एक वार्ड सदस्य का। आप जान लीजिए वार्ड सदस्य का कितना रुपया वेतन है? 500 रुपया प्रति माह। तो अब आप कहिएगा कि सर वार्ड सदस्य का जब 500 रुपया प्रति माह है तो वार्ड सदस्य बनने के लिए कभी कभी लोग 10-10 हजार रुपया तक खर्चा कर देते हैं। और यह जो 2021 में जो पंचायती चुनाव हुआ है, 2021 में पंचायत चुनाव बिहार में हुआ है, ठीक है, इसमें तो हमको देखा गया है कि कोई कोई वार्ड सदस्य ऐसा है कि 50-50 हजार रुपये खर्चा किया है। कोई एक वार्ड सदस्य तो मेरे बगल के ही पंचायत का है, वह 1 लाख रुपया खर्चा करके हार गए हैं बेचारा। ठीक है, अब जान लीजिए तो 2021 और 20 में जो इतना पंचायत चुनाव में जो इतना लोग खर्चा करते हैं, तो यह क्यों करते हैं? तो मात्र एक आप समझ लीजिए कि एक वार्ड सदस्य का नाम होता है जो गांव में सब लोगों से थोड़ा सा ज्यादा इनसे लोग बात करना पसंद करते हैं और इज्जत थोड़ा सा होता है। इस कारण वार्ड सदस्य के लिए इतना रुपए रहते हैं। लेकिन फिर ऊपरी अलग से भी थोड़ी मोड़ी कमाई रहता है। और क्या क्या कमाई होता है तो हम आपको सारा बता देंगे। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले 500 रुपये प्रति माह होता है। एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया प्रति माह होता है। और एक वार्ड सदस्य प्रत्येक 5 साल के लिए चुने जाते हैं। एक वार्ड सदस्य हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी है,
यानी कि पहले 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा भी अगर उनको रहना है तो दोबारा उनको पद पे फिर से खड़ा होना है और तब उनको चुनाव होगा। तो वही बात समझ लीजिए कि एक वार्ड सदस्य 5 साल के लिए होते हैं और फिर मान लेते हैं यह 5 साल बाद यदि यह हार गए, 5 साल बाद यदि हार गए, तब इनके लिए सरकार कुछ नहीं सोचता है और फिर वार्ड सदस्य को खुद सोचना पड़ता है। बाद बाकी विधायक और सांसद सबके लिए सरकार के यहाँ व्यवस्था है अलग से, लेकिन वार्ड सदस्य के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि यह सब लोग जो होते हैं जनता के केवल नाम का सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, लेकिन यदि सरकार का कोई भी योजना आता है तो उस योजना का 80% काम जो है ना, वह यानी कि सरकारी योजना का काम वार्ड सदस्य के द्वारा ही कराया जाता है। तो जो भी सरकारी योजना का काम होगा वह सभी काम कराने में वार्ड सदस्य का ही भूमिका रहता है और इनका भूमिका रहना भी जरूरी है। और क्योंकि इनको जमीन पे पता है कि आखिरकार लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं, और यही सरकारी योजना समय 2-4 रुपए का इनको अलग से एक्स्ट्रा इनकम रहता है। वही इनकम के लिए लोग जो है ना इतना उतना रुपए खर्चा कर देते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो यानी कि उनके गांव में जो भी वार्ड सदस्य होते हैं, यदि उनके गांव में कोई इंदिरा आवास अगर जुर्माना हो, चाहे इंदिरा आवास अगर किन्हीं को मिलता है तो यही वार्ड सदस्य के माध्यम से मिलता है। यानी कि वार्ड सदस्य के माध्यम से ही उनको इंदिरा आवास किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के द्वारा जाकर वेरीफाई करके यानी कि इंदिरा आवास का पैसा दिया जाता है। ठीक है। और वार्ड सदस्य के बारे में अगर आगे जान ले तो वार्ड सदस्य का अब नया बिहार में जो है यानी कि दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौन सा नाम है? यानी कि ऐसे तो इनको बोलते हैं हम लोग वार्ड कमिश्नर, भी इन्हीं को बोलते हैं, वार्ड कमिश्नर इनको भी बोलते हैं। और दूसरका भी बिहार में इनका नाम दिया गया है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। और इतना इनको नाम दिया गया है। और जितने भी सरकारी योजना आते हैं, जितने भी सरकारी योजना को लेकर के कोई भी सरकारी योजना का यदि काम होगा उस वार्ड में, जैसे एक वार्ड के एक गांव के लिए एक वार्ड होते हैं, अगर कोई गांव बड़ा है और कोई गांव यदि 500 से ज़्यादा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ना लगभग 500 से लेकर के और 900 से यानी कि ज़्यादा यदि उसमें यानी कि किसका क्या यदि वोटर की संख्या है 500 से लेकर 900 से ज़्यादा यदि वोटर की संख्या है तो उसके लिए 2 अलग अलग वार्ड बन जाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग वार्ड बन जाएगा। लेकिन इतने बीच के जनसंख्या है, यानी इतने बीच के जनसंख्या नहीं वोटर है, तो उसके लिए एक वार्ड रहेगा और वही वार्ड के द्वारा उस गांव के पूरे क्रियान्वयन का काम कराया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, वार्ड के ऊपर में वार्ड सबको सचेत हो जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि जनता का डायरेक्ट वो जनता के बीच में होते हैं और जनता के सामने में होते हैं। इसी कारण जो है ना इनको परेशान भी जनता के द्वारा काफी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब वार्ड लोगों को इतना चीज समझ लेना है और एक आगे हम वीडियो बताएंगे कि आप जो नए वार्ड बने हैं उनको क्या क्या करना चाहिए।